हेलो दोस्तों, मैं इंद्रप्रताप सिंह आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं दोस्तों। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों उपस्थित हुए हैं। उसका नाम है, आप लोग इसमें सोशल मीडिया पे बहुत ही हॉट टॉपिक बन चुका है, दैट इज नोन एज अरावली बचाओ आंदोलन के नाम से एक मुहिम चल उठा है अरावली को लेकर के। तो आज हम लोग इस आंदोलन को या फिर इस मूवमेंट को या फिर इस सोशल मीडिया पर जिस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के अपने सोशल मीडिया पे या फिर किसी प्लेटफॉर्म पर आपको चीजें देखने को मिल रही है दोस्तों, उसी के सिलसिले में आज हम अपने विचार को रखने वाले हैं और आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अरावली का इम्पोर्टेंट क्या है। अरावली को अगर हम लोग किसी तरीके से या फिर ऑन द नेम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एंड ग्रोथ ऑफ द इंडिया वी demonstrate the Aravali, what is the consequences of that ranges या फिर what is the result of या फिर what is resultant of that consequences, यानी उस चीज को हम लोग देखने और समझने का प्रयास करते हैं। उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, उसको हम लोग देखेंगे और हम इस लोग वीडियो में ये भी आपको बताने और समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। अरावली से जितने भी आपके माइंड में डाउट होंगे वो सभी चीज हम आपको यहाँ पे क्लियर करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो मैं एक बार देख लेता हूँ सब कुछ क्लियर हो ऑडियो वीडियो, तो मैं आपको फिर टॉपिक की तरफ ले चलते हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल वी बिगिन दिस सम फैक्ट्स ऑफ द अरावली। हम लोग देखते हैं कुछ फैक्ट को अरावली के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ अरावली का हमारे जीवन में या फिर हमारे मानसून में क्या रोल है, और इन सब सारे पहलू पर हम लोग नजर डालने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे दोस्तों, अरावली जो है कि चार राज्यों में फैला हुआ है। वो कौन सा है दोस्तों, कहाँ से स्टार्ट होता है? गुजरात से। अच्छा, गुजरात से है। और सेकंड आपका राजस्थान आ जाता है, हरियाणा आ जाता और दिल्ली तक दोस्तों। ये जो है कि 3 राज्य और एक यूटी में अरावली रेंज जो है कि दोस्तों फैला हुआ है। 4 राज्य मतलब 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में, दैट इज नोन एज दिल्ली। इतनी बात क्लियर। इसकी लेंथ कितना है दोस्तों? 692 किलोमीटर है। कितना है? 692 किलोमीटर दोस्तों। इसके जो है कि जो गुजरात और सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान के हिस्से को लेकर के दोस्तों इसको जरगा रेंज के नाम से जानते हैं। किसका? जरगा रेंज से दोस्तों। उसके बाद तीसरा हर्षनाद रेंज है, और तीसरा जो है कि दिल्ली के आसपास वाले रीजन में दोस्तों इसको दिल्ली रेंज के नाम से जाना जाता है। आई होप इतनी बात आपको स्पष्ट होगी दोस्तों। अगर पूछा जाए अरावली का सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोस्तों, अरावली के हाईएस्ट पीक का नाम क्या दोस्तों? हाईएस्ट पीक का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है आपका? गुरु शिखर है। क्या है दोस्तों? गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर है दोस्तों, जिसकी आई थिंक लंबाई जो है कि 1100 मीटर एबव 1100 मीटर एबव है, यानी 11 से 1 किलोमीटर की एबव इसकी हाइट है दोस्तों। इसी पे दोस्तों जैन का एक मंदिर है, जैन धर्म का एक मंदिर है। उस मंदिर का आप लोग वीडियो में आप कमेंट करके बताइए, गूगल करिएगा, बताइएगा कौन सा मंदिर है। तो हम लोग अब देखते हैं दोस्तों कि क्या मतलब कि अब हम लोग देखते हैं कि जो विवाद खड़ा हुआ है उसको हम लोग विवाद को देखते हैं दोस्तों। ऑन 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट एक जो है कि एक प्रोनाउंस यानी एक परिणाम सुनाता है कि कहता है कि अरावली की एक परिभाषा, नई परिभाषा को डिफाइन करता है। और वो कहता है कि जो भी अरावली की जो भी पहाड़ियां 100 मीटर से नीचे हैं वो जो है कि अरावली का हिस्सा नहीं है, और जो 100 मीटर से एबव है वही जो है कि अरावली का हिस्सा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में सुनाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो अरावली जो है कि हम भारत का सबसे पुरानी चोटी, अगर पुरानी रेंज का नाम पूछा जाए दोस्तों तो आप क्या बताएंगे? अरावली बताएंगे। क्या बताएंगे? अरावली भारत की सबसे पुरानी चोटी में से या पुरानी रेंज में से एक है। हिमालय तो अभी नया नया बना हुआ। नया नया का मतलब कि दोस्तों ये जियोलॉजिकल टाइम में देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग
उसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो अरावली जो है कि बहुत ही पुराना रेंज है और हिमालय भी नया नया बना हुआ है। तो दोस्तों इसमें से जो 90% जो कि इसकी चोटियां हैं दोस्तों, जो 3 राज्य एक यूटी तक फैला हुआ है दोस्तों, ये जो है कि 90% यानी अगर 100 रेंज है यानी 90 रेंज जो है कि जो जिसकी ऊंचाई क्या है 100 मीटर से कम है, यानी 90% जो है कि अरावली को डिमॉन्स्ट्रेट करने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया। लेकिन 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 उसमें से 10% ही ऐसे चोटी हैं वो जो है कि लगभग 100 मीटर से ऊंची है, यानी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में ये चीज नहीं बैठेगा। इसीलिए जो है कि सभी लोगों ने या फिर एक तरफ से इसको जो है कि एक मुहिम बना दी है कि अरावली बचाओ आंदोलन। ऐसे बहुत सारे आंदोलन जैसे दोस्तों यूके में आपने सुना होगा, अपीको मूवमेंट केरला में सुना होगा, ठीक है, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन उसी प्रकार से एक तरीके से उससे एक आंदोलन चला जिसको हम लोग किस नाम से अरावली बचाओ आंदोलन के नाम से चला। और रिसेंटली आज है तो मैं जिस दिन वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, ये आज हफ्ते 30 दिसंबर है, तो 29 दिसंबर को जो सुप्रीम कोर्ट के जो कि स्पेशल जो वेकेशन टीम थे दोस्तों, उन्होंने अरावली पे री जजमेंट सुनाने का फैसला लिया है कि वो जो है कि इस जजमेंट को अपने सुनाए हुए जजमेंट को उस पर कंसीडर करेंगे और उस पर अपने दूसरे जजमेंट को लेने का निर्णय। अब दोस्तों ये सारी रहा विवाद की बात, अब मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि अरावली अगर हम लोगों के बीच से इसको हटाया जाता है, डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया जाता है, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, यानी उसका परिणाम क्या होगा। अब हम लोग उसके परिणाम को देखने और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको बताता हूं कि आप जैसे मैं यहाँ पे मेंशन किया हूं कि जैसे ये रेंज है अरावली रेंज है, इसके जो है कि वेस्टर्न साइड में देखेंगे आपको थार डेजर्ट मिलता है। क्या दोस्तों, थार डेजर्ट मिलता है दोस्तों। ये अरावली रेंज ही है, क्या है, ये अरावली रेंज ही है जो इस रेंज मतलब कि इस मरुस्थलीकरण को, इस डेजर्ट को अरावली के ईस्ट में जाने से रोकता है। पहला पॉइंट क्या है कि अगर अरावली रेंज ना होता तो थार डेजर्ट जो है कि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक सीमित ना होकर के ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी में पेनिट्रेट कर जाता, हरियाणा में चला जाता, दिल्ली में चला जाता। और दूसरी पहला पॉइंट क्या हमने बता दिया कि डेजर्टिफिकेशन बढ़ गया होता है। क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, डेजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण बढ़ जाता है। दूसरी बात क्या दोस्तों, हम जानते हैं कि जो इंडिया में लगभग 70% जो बारिश होती है, कितना 70% जो बारिश हो दोस्तों वो साउथ वेस्ट मानसून के कारण होता है। किसके दोस्तों, साउथ वेस्ट मानसून के कारण होता है, यानी दक्षिण साउथ वेस्ट मानसून के कारण। अब दोस्तों जब साउथ वेस्ट मानसून यहाँ से जाती है, हम जानते हैं भारत में सबसे पहले केरला में 1 जून को यहाँ मानसून इंटर करता है, तो दोस्तों यहाँ से 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। एक जो है कि एक ब्रांच चली जाती है अरेबियन बे ऑफ बंगाल की तरफ, एक ब्रांच चली जाती है दोस्तों अरेबियन सागर की तरफ। दोस्तों अरेबियन सागर के तरफ से जो ये जाता है, यही जो कि अरेबियन जो शाखा की अरेबियन सागर की तरफ जो शाखा बढ़ते साउथ वेस्ट मानसून का एक पार्ट है, यही शाखा जो है कि दोस्तों हरियाणा में, पंजाब में और वेस्टर्न यूपी में बारिश कराने का कारण बनता है। दोस्तों अगर ये अरावली ना होता तो क्या होता है कि जो हमारे पास एग्रीकल्चर एडवांटेज है वो ना होता। आई होप मैं आपको समझाने का जो प्रयास कर रहा हूँ ये यहाँ से जाता है दोस्तों, जिसको साउथ वेस्ट मानसून, यानी एक बात ऐसे समझिए, अगर ये अरावली रेंज ना होता तो ये क्या होता, पहले नंबर डेजर्टिफिकेशन और रेगिस्तान का एरिया बढ़ जाता है। और दूसरी बात क्या होता है, दूसरी बात ये होता है कि जो हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड है, जैसे जो कि पंजाब में आज बहुत एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है, ह्यूज व्हीट एंड राइस का प्रोडक्शन होता है दोस्तों, लेकिन अगर ये चीज ना होता तो डेजर्टिफिकेशन बढ़ जाता और एग्रीकल्चर जो हमारे पास एडवांटेज है दोस्तों वो भी घट जाता है। अर्थात हम लोग जो है कि जिस एग्रीकल्चर के लिए जाने जाते हैं वो चीज हमारे पास नहीं होगा। अगर
अरावली रेंज को कट कर दिया जाएगा, यानी इसका डिसएडवांटेज हमको झेलना पड़ेगा दोस्तों। जिस प्रकार से आज हम लोग अपने बनाए हुए जाल में फंस चुके हैं, दैट इज प्लास्टिक आज इतना हमारे हर चीज का आपको प्लास्टिक देखने को मिला है दोस्तों। हम आसपास अपने ही बनाए हुए आविष्कार में फंसते जा रहे हैं। उसी प्रकार से दोस्तों अगर ये अरावली अगर नस्ते नाबूद कर देते हैं तो नया डेवलपमेंट के साथ साथ जो हमको इसके साथ डिसएडवांटेज झेलना पड़ेगा वो हमारे लिए डिजास्टर होगा दोस्तों, डिजास्टर होगा। इस बात को हमको समझना है। दूसरी बात पहले बता दिए, एग्रीकल्चर पहली बार डिजर्टिफिकेशन बढ़ जाएगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिजास्टरली डिक्रीज हो जाएगा। दूसरी बात दोस्तों हमको ये तीसरी बात हमको ये इस बात का एक और तीसरी बात डिसएडवांटेज हमको देखने को मिलेगा। तीसरा एडवांटेज ये होगा कि दोस्तों जब गर्मियों में लू क्या होता है, गर्मियों में क्या करता है, लू चलता है ना। और हम लोग जानते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर मतलब कि एक्सट्रीम की तरह जो गर्मी खूब तेज पड़ रही है और ठंडी भी खूब एक्सट्रीम होती जा रही है। यानी इसका मतलब है जब गर्मियों में लू चलता है, लू का मतलब होता है जो दोस्तों जो लोकल विंड होती है, लोकल विंड वो एक्सट्रीम हो जाएंगी। यानी यहाँ से डेजर्ट से जो सैंड के जो पार्टिकल हवा के साथ उड़ते हैं दोस्तों, वो जो है कि हमारे हेल्थ के लिए हजार्ड होते हैं, यानी हेल्थ हजार्ड डेवलप होता है दोस्तों। तीसरी बात दोस्तों, चौथी बात हेल्थ हजार्ड ने बताया, लू चलता है गर्मी में तो गर्मी जब क्योंकि कोई चीज गर्म होता है तो वो सैंड के पार्टिकल हवा के साथ उड़ते हैं और सीधा जो है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है इस तरफ जाते, तो हो सकता है वो फसलें भी बर्बाद करती हैं और फसलें बर्बाद करने के साथ साथ क्या करते हैं, जो ह्यूमन का हेल्थ है उसमें भी जो है कि निगेटिवली इंपैक्ट करते हैं। चौथी बात दोस्तों आपको याद रखना है कि अगर अरावली रेंज ना हो और क्या हो देखने को मिल जाएगा दोस्तों, अगर वो नहीं होगा तो दोस्तों पॉल्यूशन के जिसमें जो है कि इतनी सारी जो हम लोग अभी भी देख रहे हैं, ठंडियों में पॉल्यूशन का मार हम लोग झेल रहे हैं दोस्तों। प्रदूषण का कारण जो है कि नेक्स्ट लेवल पर दोस्तों आज मतलब कि जो हम लोग अभी भी देखो भारत में पॉल्यूशन का कितना बड़ा कारण है दोस्तों, ये सभी हमको ये रिपरकशन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। आई होप अभी तक हमने जो आपको बताने और समझाने का प्रयास किया, अगर अरावली रेंज ना होता हम लोग किस तरफ चले गए होते, अरावली रेंज होने का क्या एडवांटेज है और अरावली रेंज अगर हट जाएगा उसका क्या डिसएडवांटेज हमको झेलने का पड़ेगा दोस्तों। ये सारी बातें हमने आपको दिखाने और समझाने का प्रयास किया दोस्तों। आई होप मेरा एक छोटा सा एफर्ट है आपको मैं एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करने का प्रयास किया होगा। और एक बात और समझिएगा दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट में जिससे यूपी को क्या कहता है, यूपी को मिनी इंडिया कहा जाता है और ये जो है कि ह्यूज पॉपुलेशन वाला रीजन है। तो दोस्तों यहाँ पे निगेटिवली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। और दोस्तों जो हम लोग राजस्थान जिसके लिए जाना जाता है दोस्तों, शायद वो राजस्थान अपने सादगी में जो रंग भरने का काम किया दोस्तों वो भी नहीं होता दोस्तों। इन्हीं से शब्दों के साथ दोस्तों आज की वीडियो को हमने अभी आप तो को जो समझाना बताने का प्रयास किया दोस्तों वो आपको समझ आया होगा। बताइए कि वीडियो कैसे लगी, अगर आपको अच्छी लगी तो दोस्तों अपनी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा दोस्तों। अभी तक हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, थैंक यू।